तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारी तारीफ की हो और तुम्हारे दिमाग में तुरंत कहा हो कि नहीं यार, बस लक था, प्रमोशन मिल गई, एग्ज़ाम क्लियर हो गया, फॉलोवर्स भी बढ़ गए, इंटरव्यू क्रैक हो गया, लेकिन अंदर से एक आवाज़ कहती है एक दिन सबको पता चल जाएगा कि मैं उतना कैपेबल ही नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं। और सबसे अजीब बात, ये फीलिंग सिर्फ बिगिनर्स को नहीं होती, कई बार सबसे सक्सेसफुल लोग भी इसी फीलिंग के साथ जीते हैं। इस फीलिंग का नाम है इम्पोस्टर सिंड्रोम। और आज हम इसकी हिडन साइकोलॉजी समझेंगे। हम बचपन से एक चीज़ सुनते आए हैं, मेहनत करो कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन साइकोलॉजी एक इंटरेस्टिंग बात बताती है। कभी कभी सक्सेस कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाता, सक्सेस सेल्फ डाउट को और लोड बना देता है। एक स्टूडेंट सोचता है कि अगले एग्ज़ाम में फेल हुआ तो, एक क्रिएटर सोचता है कि नेक्स्ट वीडियो नहीं चली तो, एक एम्प्लॉय सोचता है प्रमोशन गलती से मिल गई है क्या। ये लोग कैपेबल नहीं होते, ये लोग अपनी एबिलिटी को बिलीव करना भूल जाते हैं। और यही इम्पोस्टर सिंड्रोम का ट्रैप है। हमारा ब्रेन सिर्फ रियलिटी रिकॉर्ड नहीं करता, वो स्टोरीज बनाता है, और कई बार वो स्टोरी सच से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। फियर ऑफ फेलियर, ब्रेन कहता है कि अगर फेल हुआ तो लोग रिस्पेक्ट करना खो देंगे, तो हर सक्सेस टेम्पररी लगती है। फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या सोचेंगे, ये एक इनविजिबल प्रेशर बन जाता है, और जब अप्रिसिएशन मिलता है ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देता है, नहीं ये तो डिजर्व नहीं करता। चाइल्डहुड एक्सपेक्टेशन, अगर बचपन में तुम्हें सिर्फ रिजल्ट के लिए अप्रिसिएट किया गया, 90% लाए तो गुड और 95% लाए तो बेटर, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीखता है कि मेरी वैल्यू मेरी परफॉर्मेंस है। और जब परफॉर्मेंस परफेक्ट ना लगे तो आइडेंटिटी हिलने लगती है। और परफेक्टनिस्ट कभी फिनिश लाइन सेलिब्रेट नहीं करते, वो फिनिश लाइन को आगे शिफ्ट कर देते हैं। एक लाइन याद रखना, कल जो ड्रीम था आज वो नॉर्मल लगने लगता है। पहले 100 सब्सक्राइबर ड्रीम थे, फिर 1000, फिर 10,000, और फिर भी बस। और इसे साइकोलॉजी में हेडोनिक एडेप्शन कहते हैं। हमारी ब्रेन अचीवमेंट्स को जल्दी नॉर्मल बना देता है, और जब वो नॉर्मल लगने लगती है तो तुम सोचते हो शायद ये इतनी बड़ी बात थी ही नहीं, रियलिटी थी, बस तुम्हारा ब्रेन उसे ऑर्डिनरी बना चुका है। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है, तुम अपनी रियलिटी कंपेयर कर रहे हो या किसी और की हाईलाइट से कंपेयर कर रहे हो। इंस्टाग्राम पे ग्रेजुएशन देखेगी, लिंक्डइन के प्रमोशंस, यूट्यूब पे माइलस्टोन, लेकिन किसी का पैनिक अटैक देखा तुमने, किसी की स्लीपलेस नाइट्स, किसी का रिजेक्शन ईमेल रेयरली दिखता है। तुम कंपैरिजन करते वक्त कंप्लीट पिक्चर नहीं देखते, और इनकम्प्लीट पिक्चर कंप्लीट इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देती है। सोचो एक स्टूडेंट है, उसका नाम मान लो आयशा है, हर साल टॉप करती थी, टीचर्स एडमायर करते थे, फ्रेंड्स नोट्स मांगते थे, पेरेंट्स प्राउड थे, लेकिन जब भी रिजल्ट आता वो सिर्फ एक लाइन कहती, इस बार पेपर इजी था। कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली, लक था। इंटर्नशिप मिली, शायद किसी और ने अप्लाई नहीं किया होगा। एक दिन उसके मेंटर ने उसे एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारी फ्रेंड ये सब अचीव करती तो क्या तुम उसे भी लकी बोलती। आयशा चुप हो गई। उसे रियलाइज हुआ कि वो दूसरों के अचीवमेंट्स को टैलेंट मानती है और अपनी अचीवमेंट्स को एक्सीडेंट। प्रॉब्लम स्किल नहीं थी, प्रॉब्लम सेल्फ बिलीव की स्टोरी थी। हमारी बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, जो मिथ है, कॉन्फिडेंट लोग कभी डाउट नहीं करते, लेकिन रियलिटी ये है कि कॉन्फिडेंस का मतलब डाउट का एब्सेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस का मतलब एक्शन डिस्पाइट डाउट है। सक्सेस इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर देता है, लेकिन रियलिटी कई सक्सेसफुल सीईओज, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और क्रिएटर्स भी इम्पोस्टर सिंड्रोम फील करते हैं। सेल्फ डाउट वीकनेस है, रियलिटी कभी कभी सेल्फ डाउट सिर्फ ग्रोथ का साइड इफेक्ट होता है। तुम नए लेवल पे हो, इसीलिए अनफेमिलियर फील हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो कलेक्ट एविडेंस। ब्रेन फीलिंग्स को फैक्ट्स बना देता है, इसीलिए एविडेंस कलेक्ट करो। रोज लिखो कि मैंने क्या कंप्लीट किया, मैंने क्या सीखा, मैंने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये ब्रेन को ऑब्जेक्टिव डेटा देता है। सेपरेट फीलिंग्स फ्रॉम फैक्ट्स। जब ब्रेन बोले कि मैं इनफ नहीं हूँ तो रुक जाओ और बोलो ये फीलिंग है या
फैक्ट नहीं। फीलिंग टेम्परेरी होती है और फैक्ट ऑब्जर्वेबल होता है। एग्जाम्पल, फीलिंग में इंटरव्यू ऑब्जर्व नहीं करता, फैक्ट मैंने इंटरव्यू क्लियर किया। ये डिफरेंस ब्रेन को रीवायर करता है। स्टॉप चेजिंग परफेक्शन एक मूविंग टारगेट है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्या ये परफेक्ट है, पूछो क्या ये ऑनेस्ट एफर्ट है। प्रोग्रेस परफेक्शन से ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी आँख 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो बंद करके। अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी अचीवमेंट्स देखता, तुम्हारी स्ट्रगल्स जानता, क्या वो तुम्हें फ्रॉड कहता या वो कहता तू अंडर एस्टिमेट करता है खुद को? इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि हम दूसरों को काइंडनेस देते हैं और खुद को इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब ये नहीं कि तुम फेक हो, कई बार इसका मतलब होता है कि तुम ग्रो कर रहे हो, तुम अननोन टेरिटरी में हो और ब्रेन सर्टेनिटी ढूंढ रहा है। लेकिन ग्रोथ कभी सर्टेनिटी से नहीं आती, वो डिस्कम्फर्ट के साथ आती है। और कभी कभी तुम्हें खुद पर उतना ट्रस्ट करना पड़ता है जितना दूसरे लोग तुम पर करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा कि किस अचीवमेंट्स के बाद भी तुम्हें लगा था कि तुम उसके लायक ही नहीं हो? मैं जेन्युइनली कमेंट्स पढ़ूंगी, शायद तुम्हारी स्टोरी किसी और को हेल्प करे। और ऐसी ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।